नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत है। ज्योतिष का सफर आज हमें 550वें एपिसोड की तरफ ले आया है। ज्ञान का यह सफर तब तक जारी रहेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे। आज के एपिसोड का नाम है एक अकेला ग्रह सब पर भारी। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अकेला रहना पसंद नहीं करता। उसे किसी न किसी का साथ अवश्य चाहिए होता है। अकेला इंसान तनाव और बोरियत महसूस करता है। वैज्ञानिक हमारे विशाल ब्रह्मांड में अभी तक कोई भी ऐसा ग्रह नहीं खोज पाए हैं जिन पर मानव वसाहत हो या हमारे जैसे मनुष्य वहां मौजूद हो। इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर हम बिल्कुल अकेले हैं। हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्सियां, सितारे, ग्रह अकेले लगातार घूम रहे हैं। वैसे तो हमारी कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। उनमें से एक ग्रह जो बिल्कुल अकेला आपकी कुंडली में बैठा होगा, जो आपको एक चौकस परिणाम देगा। ऐसे अकेले कुछ ग्रहों को आज हम जानेंगे जो आपकी कुंडली में किसी विशेष स्थान में या कोई विशेष राशि में विराजमान होंगे तो आपको उसका एक विशेष फल मिलेगा। कोई अकेला इंसान हो या कोई अकेला ग्रह हो, उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि एक अकेला सब पर भारी। इस एपिसोड में ऐसे ही कुछ भारी पड़ने वाले ग्रहों को हम जानेंगे जो कुंडली में अकेले होंगे, तब भी आपका जीवन बदलने की ताकत ये ग्रह रखते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ ग्रहों को जो आपकी कुंडली में अकेले बैठे हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बुध, सबसे पहले हम बुध के विषय में जानेंगे। बुध उच्च का अकेला यदि कन्या राशि में होगा तो आप एक सफल बिजनेसमैन बनेंगे। आज आप नौकरी कर रहे हो तो कल आप व्यापारी अवश्य बनेंगे। आपके सामने हम लाएंगे कन्या लग्न की कुंडली। कन्या लग्न की ये उदाहरण कुंडली है और लग्न में उच्च का बुध है। यह बुध कन्या राशि में आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। कन्या का अकेला बुध आपको व्यापारी बनाएगा और वह भी सफल व्यापारी। आइए एक अन्य योग को बहुत जल्दी से हम समझेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, दूसरे स्थान में यदि बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं बुध को दूसरे स्थान में यदि बुध होगा तो आप प्रोफेसर, शिक्षक, लेक्चरर या प्रिंसिपल बनेंगे। स्कूल, ट्यूशन क्लास, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जुड़ा कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। वाणी आपकी मधुर होगी क्योंकि वाणी के कारक ही बुध है और दूसरा स्थान जहां हमने बुध दिखाया था वो वाणी का स्थान होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में चौथे स्थान में अकेला बुध बैठा होगा तो आप किसी को दिया हुआ वचन तत्काल भूल जाएंगे। और चौथे स्थान में अकेला बुध आपको एक शानदार मकान का और वाहन का मालिक भी बनाएगा। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में छठे अकेला बुध होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। छठे स्थान में अकेला बुध यदि होगा तो आपको ज्ञान तंतु के रोग और स्किन प्रॉब्लम या चमड़ी के रोग सताएंगे। आपका कुंडली में
मेष लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, आपकी कुंडली में मेष लग्न हो और तीसरे मिथुन राशि में स्वग्रही अकेला बुध बैठा हो, तो आप कवि, लेखक, वक्ता या ज्योतिषी बनेंगे। आप नम्र, कला कुशल और शांत स्वभाव के भी बनेंगे। ये योग सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में बनेगा, इतना ध्यान रखना है। जरूरत से ज्यादा धन आपके पास होगा तो बुध अकेला सिंह लग्न में, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं बुध को सिंह लग्न में, ये अकेला बुध है। तो सिंह लग्न हो आपका और बुध अकेला धनेश और लाभेश बनकर बुध अकेला लग्न में, सिंह लग्न में बैठा होगा। अकेला बुध आपको बेशुमार धन संपत्ति का मालिक बना देता है। यहां आपका सिंह लग्न होना बहुत जरूरी होगा और बुध लग्न में अकेला होना चाहिए, क्योंकि बुध के आसपास शुक्र और सूर्य रहते ही है, ऐसा आपको समझना है। तो बहुत कम कुंडलियों में बुध अकेला पाया जाएगा, ऐसा आपको समझना है। अब जानेंगे एक और अकेले ग्रह को जो गुरु होगा। आपका लग्न यहां कोई भी हो, गुरु आपकी कुंडली में दशम स्थान में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं। आपका लग्न कोई भी हो, गुरु यदि दशम स्थान में होगा तो पिता के सुख में आपको कमी महसूस होगी। साथ ही आप नौकरी कभी नहीं करेंगे, आपको कार्य में सिद्धि मिलेगी और व्यवहार कुशल आप बनेंगे। आपका लग्न कन्या हो और दशम स्थान में गुरु अकेला मिथुन राशि में बैठा हो, तो आप वकील, जज या न्यायाधीश बनेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी पदवी है जो कर्म में गुरु आता है। और कन्या लग्न हो, ऐसे ही लोगों को ये लाभ मिलता है। आपकी कुंडली में कर्क लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं कर्क लग्न, कर्क लग्न हो और आपकी कुंडली में गुरु अकेला सप्तम स्थान में मकर राशि में नीच का बैठा होगा, तो शादी करना आपकी भूल थी, ऐसा एहसास आपको सदा होता रहेगा, क्योंकि सप्तम में गुरु बिल्कुल नीच का बन गया है। कोई भी ग्रह नीच का सप्तम में नहीं होना चाहिए, अन्यथा पति पत्नी के संबंधों में प्रॉब्लम होता है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, गुरु अकेला आपकी कुंडली में दूसरे स्थान में बैठा होगा। लग्न कोई भी हो, गुरु दूसरे स्थान में बैठा हो, तो आपका कुटुंब बड़ा और विशाल होगा। 27 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आपका कुटुंब मध्यम वर्गीय होगा, ऐसा आपको समझना है। आपका लग्न कोई भी हो, अष्टम स्थान में अकेला गुरु होगा, जैसे हम यहां आपको अष्टम में गुरु को दिखा रहे हैं। लग्न कोई भी हो, अष्टम में गुरु होगा तो आप काला बाजारी या लांच रिश्वत के जुर्म में धर लिए जाएंगे। अष्टम का गुरु जातक को बदनामी का दाग लगाता है। आपको चाहिए कि गुनाह से बचे।
आपका लग्न कोई भी हो, दशम स्थान में अकेला गुरु, हम आपको यहां दिखा रहे हैं फिर एक बार गुरु जो दशम में होगा, लग्न कोई भी हो तो दशम स्थान में अकेला गुरु यानी पैसा ही पैसा, कापड़ सोना चांदी या पिता के सहयोगी धंधे से आपको बेतहासा लाभ मिलेगा। इतना याद रखिए कि लोहा या लकड़ी से बनी आइटम का कोई भी धंधा आपको नहीं करना है, अन्यथा घाटा होगा। अब जानेंगे एक और ग्रह शुक्र के विषय में जो आपकी कुंडली में अकेला होगा। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न कोई भी हो, शुक्र अकेला सप्तम स्थान में बैठा हो, लग्न कोई भी हो, शुक्र सप्तम स्थान में अकेला बैठा हो, लेकिन उसकी दृष्टि लग्न पर हो, तो ऐसी स्त्री हमेशा मीठे वचन बोलती है, वह पवित्र और सुचरित्र की होती है। जिस स्त्री की कुंडली में लग्न से 12वें, जैसे लग्न कोई भी हो 12वें शुक्र बैठा हो, ये योग स्त्री की कुंडली में आपको समझना है। कोई भी लग्न हो, शुक्र 12वें अकेला हो, ऐसी स्त्री की जल्दी शादी करवा देनी चाहिए, अन्यथा माता पिता का सिर झुकने का खतरा रहता है। पुरुष की कुंडली में लग्न कोई भी हो, 12वें अकेला शुक्र बैठा हो, जैसे हम आपको फिर एक बार शुक्र को 12वें दिखा रहे हैं, ये योग पुरुष की कुंडली में बनेगा। यहां 12वें शुक्र हो तो बेशुमार धन मिलता है, उसे पत्नी का संपूर्ण सुख भी मिलता है, लेकिन जातीयता के विषय में यह शुक्र जातक को चंचल बनाता है, यानी कि अनैतिक संबंध की तरफ भी ये शुक्र ले जा सकता है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं भी बैठा हो, उदाहरण के लिए हम शुक्र को अकेला चौथे स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र से गिनने पर चौथे 1 2 3 4 चौथे यानी सप्तम में मंगल होगा, तो जीवन साथी को अग्नि का भय रहेगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है, क्योंकि मंगल आग है। आपका लग्न यहां कोई भी हो, पुरुष की कुंडली में लग्न में शुक्र अकेला बैठा होगा, तो आपकी शादी के बाद आपके पितृ पक्ष में या ससुराल पक्ष में किसी न किसी की मृत्यु होने का खतरा रहता है। पत्नी गेहूं रंग की होती है। लग्न में अकेला शुक्र लव मैरिज में निष्फलता देता है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, अकेला शुक्र चौथे होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, चौथे शुक्र जो बिल्कुल अकेला होगा, तो आप अपने प्रिय पात्र से शादी अवश्य करेंगे, यानी लव मैरिज आप करेंगे और आपका जीवन सुखी बनेगा। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में किसी भी राशि का शुक्र अकेला 11वें लाभ स्थान में बैठा हो, शुक्र यहां किसी भी राशि का हो सकता है, लग्न आपका कोई भी हो, तो आप एक दिन दिवालिया घोषित कर दिए जाएंगे। आप जो भी व्यापार कर रहे होंगे उसमें आपको बड़ा घाटा होगा, इसलिए
आपको सावधानी से व्यापार में रुपया लगाना है, अन्यथा कर्जदार ये शुक्र बना देता है। एक और ग्रह अब शनि के विषय में जानेंगे, जो आपकी कुंडली में अकेला होगा। आपका लग्न कर्क हो, जैसे हम कर्क लग्न की कुंडली पेश कर रहे हैं, आपका लग्न कर्क हो और चौथे तुला राशि में अकेला उच्च का शनि बैठा हो, तो पिता की मृत्यु आपके बचपन में हो जाती है। ये योग सिर्फ कर्क लग्न पर ही लागू होगा। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपको पिता का सुख हो और माता का सुख नष्ट हो, तो आपकी कुंडली में 10वें शनि अकेला बैठा होगा। पिता का सुख तो मिलेगा आपको, लेकिन माता के सुख से आप वंचित रह जाएंगे। 10वें शनि जातक को जबरदस्त धक्का देता है, जातक को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है, फिर वहां से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। किसी भी राशि का शनि अकेला यदि आपकी कुंडली में नवम स्थान में होगा, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, कोई भी राशि का शनि आपकी कुंडली में नवम स्थान में होगा, तो आपकी अपने पिता से सदा अनबन रहेगी। साथ ही आपको विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। यदि स्त्री जातक को नवम में शनि होगा, तो छाती सफाचत होती है। उस स्त्री में पुरुष के लक्षण ज्यादा नजर आएंगे। स्त्री हो या पुरुष, आपका लग्न कोई भी हो, 11वें लाभ स्थान में अकेला शनि बैठा होगा, तो प्रथम संतान की मृत्यु गर्भ में हो ही जाती है। यहां माता पिता बनने में देरी लगती है। आपका लग्न कोई भी हो, अष्टम स्थान में अकेला शनि बैठा हो, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं शनि को अष्टम में शनि अकेला बैठा हो, तो आपको जुआ, सट्टा, शेयर बाजार से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन आपका बचपन दुख में बीता होगा, ऐसा आपको निश्चित मान लेना है। आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो और आप स्त्री जातक हो या पंचम में, आपका लग्न कोई भी हो और आप स्त्री जातक हो और पंचम में अकेला शनि बैठा हो, तो आपका मासिक पीरियड कष्टदायक और अनियमित होगा। वैवाहिक सुख में भी अभाव महसूस होगा। अब अकेले राहु पर एक नजर डालेंगे। आपका लग्न वृश्चिक हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं वृश्चिक राशि का लग्न, और अष्टम में मिथुन राशि में राहु अकेला बैठा हो, मिथुन राशि में राहु अकेला बैठा होगा अष्टम में, तो आपकी पत्नी सदा कलेश करने वाली होगी। उसे शांति नहीं, कलह पसंद होगा। आपका कोई भी लग्न हो, पंचम में आपकी कुंडली में राहु अकेला बैठा होगा, और यह राहु चंद्र से आगे होगा।
चंद्र को हम चौथे दिखा रहे हैं, ये चंद्र से आगे राहु है, यह राहु चंद्र से आगे है। ऐसा अकेला राहु पुत्र का नाश करता है, यानी मिस कैरेज करता है। आपकी कुंडली में राहु अकेला 12वें बैठा हो, और 12वें का मालिक भी कोई पाप ग्रह बनता हो, जैसे ये वृषभ लगन की कुंडली हम आपके सामने लाए हैं, और यहां देखिए कि इस कुंडली में 12वें राहु अकेला है और 12वें का मालिक इस कुंडली में मंगल है, जो एक पाप ग्रह है। ऐसा योग होने पर जातक बिन जरूरी प्रोजेक्ट में रुपया लगाता है, जातक दिवालिया और कर्जदार बन जाता है। आपका लग्न कोई भी हो, 11वें अकेला राहु होगा, जैसे हम आपको यहां दिखा रहे हैं 11वें स्थान में राहु। लग्न आपका कोई भी हो तो आप उल्टे सीधे धंधे करेंगे और रुपये कमाएंगे। 2 नंबरी धंधों से आपको दिलचस्पी ज्यादा रहेगी। 11वें अकेला राहु विलंब से पुत्र सुख देता है, ऐसा हमें समझना है। आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में कर्क का राहु अकेला बैठा होगा, किसी भी स्थान में कर्क राशि में राहु अकेला बैठा होगा। हम आपको कर्क का राहु अकेला लग्न में ही दिखा रहे हैं। ये राहु अकेला कर्क में आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में हो सकता है। कर्क राहु आपको धन संपत्ति का मालिक बनाता है, साथ ही आपको दीर्घायुष्य भी देता है। इतना याद रखना है कि कर्क राशि आपके किसी भी स्थान में हो सकती है और उसी राशि में राहु किसी भी स्थान में आपको समझ लेना है, वह राहु कर्क का होगा। आपका कोई भी लग्न हो, आपका जन्म पैरों से हुआ हो, यानी जन्म के समय पहले माथा नहीं निकलता, पैर पहले बाहर निकलते हैं, इसे पैरों से जन्म होना कहते हैं। तो आपको लग्न में राहु अकेला होगा। लग्न आपका कोई भी हो, लग्न में राहु बैठा होगा अकेला, और आपका लग्नेश समझ लीजिए कि यहां दशम में बैठा हो लग्नेश, तो यहां मेष लग्न की उदाहरण कुंडली हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और लग्नेश इस कुंडली में मंगल है, जो दशम में 10वें लग्नेश 10वें यहां जो मंगल है बैठा है। आपको अपनी कुंडली के लग्नेश को 10वें समझना है और राहु को अकेला लग्न में समझना है। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता है तो आपका जन्म पैरों से हुआ है, क्योंकि जब पैरों से जन्म होता है तो पहले माथा नहीं निकलता, पैर बाहर निकलते हैं, तो उसे पैरों से जन्म कहते हैं। और ये जन्म का कारण होता है कि कोई भी लग्न हो, लग्न में राहु मौजूद होना चाहिए और लग्नेश दशम स्थान में बैठा हो, चाहे वो लग्नेश कोई भी ग्रह बना हो। तो दोस्तों, आज हमने कुछ अकेले ग्रहों का फल विशेष स्थानों में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।